आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था के नवनियुक्त अध्यक्ष बलराज पासी इस वक्त हमारे साथ है। लंबे समय से इंतजार बीजेपी में हो रहा था कि सरकार में दायित्व का बंटवारा होगा। अब हो चुका है एक बेहद अहम विभाग जिसमें पूर्व में भी कार्य कर चुके हैं, और क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं इस पर चर्चा करेंगे। सर, पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं, और सरकार ने एक सही व्यक्ति को सही जगह पर वापस बुलाया है। क्या प्राथमिकता रहने वाली है? उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और महामंत्री संगठन अजय जी और हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व, उनका धन्यवाद। उन्होंने निर्णय लिया कि पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को अभी कुछ सरकार में जिम्मेवारी दी जाए, और मैं समझता हूँ ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। आगे भी बहुत से कार्यकर्ता किसी न किसी जिम्मेवारी पर काम करेंगे, उसका पार्टी निर्णय लेगी। उत्तराखंड में हमारी पिछले दूसरी बार की हमारी सरकार है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिक्रम और उसके पराक्रम के कारण से सरकार बनी। केंद्र में 9 वर्ष को हो गए हमारी सरकार को। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां जनहित के बहुत से काम किए, एक उनकी प्रमुख रूप से जो है 3 बातें थी। किसानों की आय दुगनी हो, और देश के अंदर जो है ऑर्गेनिक खेती जो है उसको बढ़ावा मिले, और तीसरा जो है मिलेट्स पर उन्होंने अभी एक बहुत बड़ा विश्वव्यापी जो है उनका जो है अभियान जो है ये प्रारंभ हुआ है। और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, उस सपने को पूरा करने के लिए जो बीज प्रमाणीकरण संस्थान है, विशेष रूप से जो तराई का क्षेत्र है हमारा, पूरे देश को जो है अच्छा बढ़िया बीज देने का काम कर रहा है वर्षों से, और अच्छी क्वालिटी का बीज बने और अच्छी वैरायटीज़ आएँ, उसी से प्रोडक्शन बढ़ा। जो हरित क्रांति देश के अंदर हुई है उसमें बीज की जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका है। उसी तरह से ऑर्गेनिक खेती, किसान की वैल्यू जो है वो उसकी फसल की जो है उसमें ऐड कितना ज़्यादा से ज़्यादा जो वो हो सके और उसका लाभ लोगों को मिल सके, और इसकी पूरी वर्ल्ड वाइड इसकी जो है बहुत बड़ी जो है मांग है। इस समय चीन इस काम में बहुत आगे है। जर्मनी और फ्रांस भी इसमें जो है उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। बहुत से कामों में जर्मनी लीड करता है। हम कल्पना नहीं कर सकते कि किस किस तरह के जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है वो आ रहे हैं। किसान पैदा भी कर रहे हैं, और हमारे यहाँ तो स्वाभाविक रूप से उत्तराखंड के अंदर ऑर्गेनिक ही सब खेती होती है। बाय डिफ़ॉल्ट कह लो उसको कि वहाँ परंपरागत रूप से जो है लोग लगे हुए हैं, और उसका लाभ किसानों को ज़्यादा मिले। और उसमें हमारी जो एजेंसी है, ये जो ऑर्गेनिक जो है सर्टिफिकेशन एजेंसी है, ये सर्टिफाइड करती है, किसानों को ट्रेनिंग देती है, उनको प्रोग्राम बताती है, और उससे किसान अपनी फसल की उनको कीमत जो है वो उनको बढ़कर मिलती है। उत्तराखंड की हमारी एजेंसी है देश की, अब तो मुझे नहीं मालूम, पहले पूरे देश में केवल एकमात्र यही सरकारी एजेंसी थी जब मैं पिछली बार अध्यक्ष था मैं, बाकी सब प्राइवेट एजेंसियां थी। और इसका बहुत बड़ा लाभ हमको जो है मिलता था, क्योंकि आज भी सरकार जहाँ कोई काम करती है उसकी एक प्रामाणिकता तो है ही है। और हमने विदेशों की भी बहुत सी प्रोडक्ट हैं, उनको हमने सर्टिफाइड किया। उस प्रोसेस में हम बहुत आगे बढ़े, और जर्मनी में जो जितने फेयर लगते हैं उसमें हमारे यहाँ का उत्तराखंड का स्टॉल लगता रहा है, और अच्छे हमारे अधिकारी रहे हैं। अच्छी इन्होंने मेहनत की है, और सीमित संसाधन है, छोटा स्टेट है, और मैं समझता हूँ कि इससे हमारी संस्था भी सेल्फ खड़ी होगी, और स्टेट को भी हम उसकी जो है एजेंसी के माध्यम से भी आए बढ़े, और इसकी बड़ी भारी मांग है, उसको पूरा करेंगे। मिलेट्स में भी जो है हमारे और अन्य विभाग अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें भी हमारी
एजेंसियां जो हैं अच्छा काम कर सकें, कि अच्छे बीज मिल सकें उन्हें, और उसमें ऑर्गेनिक रूप से, वो स्वाभाविक रूप से ही हो रहा है। बाकी दुनिया में जहाँ मिलेट्स हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं केमिकल्स हैं, खादें हैं, पेस्टिसाइड्स हैं। हमारे यहाँ जो है वो उसकी मात्रा जो है अभी कम है और ना के बराबर है, कुछ जगह तो है ही नहीं। अब किसानों को थोड़ा हम और जागरूक करेंगे तो वैकल्पिक उनको जो हम क्या चीज़ें उसको उनको हम हमारे सुझाव हो सकते हैं, और उसका लाभ उत्तराखंड को मिलेगा। और इस माध्यम से ये एजेंसी अच्छा काम करेगी और अच्छी भूमिका के साथ मैं इसमें काम करने का प्रयास करूंगा मैं। सर, प्रधानमंत्री तो केदारनाथ से एक बार कह चुके हैं कि जैविक प्रदेश के तौर पर उत्तराखंड को बनाना चाहिए। उस दिशा में काम भी हो रहा है, कई क्लस्टर भी बने, लेकिन बीच में ये भी शिकायत मिलती रहती है कि जो क्लस्टर बने हैं जैविक के, वहाँ पर उस रूप में काम नहीं हो पा रहा। आपने जागरूकता की बात की कि किसान काश्तकार को कितना जागरूक किए जाने की अभी आवश्यकता है कि वो जैविक खेती की तरफ लौटे, और संस्था की ओर से उन्हें क्या आगे मिलेगा? नहीं, निश्चित रूप से उत्तराखंड का हम विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्र को तो जैविक हम जो है कर ही सकते हैं, और पिछले 20 वर्षों से कई सरकारों ने उसमें जो है प्रयास भी किए हैं, हमारी सरकार ने भी प्रयास किए हैं, लेकिन कुछ जो है प्रैक्टिकल कठिनाइयाँ आती हैं। किसान के अंदर उतना धैर्य, और जब जैविक की तरफ बढ़ता तो एक बार तो प्रोडक्शन उसका नीचे जाता ही है, तो उसका कई बार उसको उसकी फसल के अच्छे जो है दाम नहीं मिल पाते हैं। तो क्योंकि जो भी प्रोडक्ट है वो दिखने में तो सब एक जैसा ही है, दालें हैं, गेहूं है, चावल है, शहद है, दूध है, ये भी जैविक हो सकता है, ये तो कल्पना से परे हैं। फिश भी जैविक हो सकती है, नॉनवेज भी सारा जो है वो जैविक हो सकता है। जब हम नॉनवेज अंडे की जैविक होने की बात करते हैं तो लोग हंसने लगते हैं। मैंने स्वयं जब सबसे पहले जो जर्मनी में देखा तो वहाँ जितने भी नॉनवेज जितने भी प्रोडक्ट थे तो हर तरह के, तो फ़िश ख़ास तौर से सारी जैविक थी, और उसकी कीमत जो थी वो कई गुना ज़्यादा थी। तो अभी खाने वालों को भी नहीं पता, जो उसका उपभोग करने वाले लोग हैं भाई ये भी जैविक हो सकता है। तो क्योंकि हमारी एजेंसी की जो है वो सीमाएं जो है वो सीमित हैं, और सरकार के साथ बात करके कैसे इसका प्रचार प्रसार बढ़े लोगों के अंदर। जब से ये कोरोना आया है, कोरोना के बाद तो लोगों के अंदर जागरूकता आई है जैविक को लेकर, तो मैं समझता हूँ कि अब इसमें और अच्छी बढ़िया भूमिका से काम करेगा पूरा विभाग। दोस्त, पिछली बार जब आप टर्म में रहे थे सर, वो जो काम आपने उठाए थे वो इस बीच पूरे हो चुके हैं, या कुछ काम ऐसे हैं जिनको अब आप आगे बढ़ाने जा रहे हैं? नहीं, देखो, मैं ऐसा है कि ये एक लंबी प्रक्रिया होती है, कोई शुरुआत करता है। एक समय ऐसा था जब मैं अध्यक्ष था तो हमारे पास कहीं बैठने की जगह ही नहीं थी, पूरे देहरादून के अंदर बहुत लिमिटेड जगह में काम करते थे हमारे जितने कर्मचारी थे। गेहूं के सैंपल ही रखने की जगह नहीं थी। फिर ये बिल्डिंग बनी तो उस समय मेरे समय में भी जो है जब ये कहा बिल्डिंग बनी तो मैंने ही इसका जो है उस समय एग्रीमेंट जो है वो साइन किया। उन्होंने कहा साहब पैसे दीजिए, एग्रीकल्चर विभाग ने, हमने उस समय में 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा इसको दिए, लेकिन हमने एग्रीमेंट साइन किया कि हमको इतना स्पेस आपको देना पड़ेगा, क्योंकि तो सरकारी सिस्टम हम कहाँ ढूंढ पाते। अब उस समय का जो किया हुआ काम है उसका परिणाम है आज इतना बढ़िया ऑफिस देख रहे हैं। हमारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी जो है बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। अन्य जगहों पे भी हमारे जो ऑफिस थे वो भी जो अच्छे काम कर रहे हैं, और कुछ विभागीय स्टाफ की कमी, और उसको भी हम लोगों ने उस समय में काफ़ी जो है आउटसोर्सेज से जो है उसको जो है पूरा किया है। तो मैं समझता हूँ कि जितना आगे बढ़े और बीच में और जो बाकी लोगों को करने का अवसर प्राप्त हुआ सबको जोड़कर, और अब हम इससे छलांग लगा के अब आगे बढ़ सकते हैं कि जो बेसिक हमारी समस्याएं थी वो हमारी दूर हो गई। तराई के क्षेत्र में सर ज़रूरत महसूस होती है कि संस्था का कोई दफ्तर हो, क्या स्थिति रहेगी? क्योंकि एक बड़ा इलाका है, कुमाऊं का पूरा इलाका है। हमारे पास रुद्रपुर में एक बहुत छोटी सी बिल्डिंग थी। जब मैं पिछली बार अध्यक्ष बना तो अध्यक्ष जो बनता था वो सामान्यतः यहीं रहता था, और सामान्यतः कैबिनेट मंत्री इसके अध्यक्ष होते थे। अगर माना कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है या अधिकारी अध्यक्ष होता था तो देहरादून ही रहते थे। तो पहली बार मैंने जिस क्षेत्र में इसका काम है एक्चुअल में प्रैक्टिकल, वहाँ पर ज़्यादा काम है, तो मैं वहीं पर मैंने अपना ऑफिस उसी बिल्डिंग में बनाया था, लेकिन जगह बहुत कम थी।
तो उसी समय एग्रीकल्चर विभाग से जो है मेरे समय में ही सब पत्राचार होने के बाद हमने ज़मीन उस समय में ली और वहाँ एक बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनकर खड़ी है। लेकिन जितना उसका उपयोग होना चाहिए अभी नहीं हो पाया, उसका बढ़िया उपयोग होगा। और जहाँ विभाग के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हमारे कर्मचारी अधिकारी इतना परिश्रम करते हैं, इतना काम करते हैं, साल भर का ये विभाग जो है 2-4-5 करोड़ रुपया जो है वो कमाने का ही काम करता है। हाँ, सरप्लस ही जाता है। सरकारी विभाग में इतना जो है वो नहीं होता है। लेकिन अब जो है साल भर बाद जो है अब जो है इसका जो पैसा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो सके और हम लोग करेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे बलराज पासी जिन्होंने कहा कि विभाग बेहतर तरीके से काम कर रहा है। अब तो आय भी होनी शुरू हो गई। एक वक्त ऐसा था जब पिछले टर्म में अध्यक्ष थे तब बैठने को जगह नहीं थी, लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया। तराई के क्षेत्र में भी गतिविधियों को बढ़ाएंगे और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है जैविक प्रदेश का, उस दिशा में बेहतर काम करेंगे। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।